नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा जिस उन्वान से मौसूम है वो उन्वान है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत व ख़त्मे नबूवत। सबसे पहले मैं अपने मशाइख़ का ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा कर हम सब पर एहसान फरमाया। ये सिलसिला चिश्तिया का ख़ासा है कि इस सिलसिले में हर वो शख्स जो दाखिल है वो अपने मशाइख़ का एहतराम करने में, इकराम करने में, उनके साथ इरादत व मोहब्बत का, अक़ीदत का इजहार करने में बेमिसाल है, बेनज़ीर है। मैं अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मुतवल्ली साहब, पाकपतन शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए दीवान मौदूद साहब के साहबजादा और वली अहद और मुस्तकबिल के सज्जादा नशीन और दीवान को, जिनका नाम अहमद मसूद है, वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इनका आना मेरे लिए, मेरे अबाओ अजदाद के मुताल्लिकीन के वास्ते एहसान अज़ीम है। और जिस वक्त मैं पाकपतन शरीफ हाजिर हुआ दावतनामे लेकर, सबसे ज़्यादा पजीराई दावतनामों को जिस आस्ताने से मिली वो पाकपतन शरीफ है। क्यों? वो इस हवाले से कि नुमाइंदगी अगर घर में से एक भाई भी कर ले तो नुमाइंदगी हो जाती है। अगर किसी तकरीब में मैं ना जाऊं, मेरे भाई चले जाएं, मुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं। अगर मैं ना जाऊं, ये चले जाएं, तो यही समझा जाता है कि मैं खुद आ गया हूं। लेकिन पाकपतन शरीफ जिस तक मैं हाजिर हुआ तो जहां अब्दुल वाहिद साहब ने मुझसे वादा किया, वहां अली मसूद साहब ने भी वादा किया कि वो तशरीफ़ लाएंगे, और हकीकतन वो दोनों भाई तशरीफ़ लाए। और इससे हटकर उनके और साथ लवाहिकीन और साथ उनके अकारिब, जिनमें हज़रत पीर हसन साहब और हज़रत पीर बदर साहब भी हैं, मेरी इनसे मुलाकात पहली थी। मेरे दावतनामे ले जाने पर मेरी इस बात को उन्होंने पसंद किया और यहाँ कदम रंजा हुए। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। ये चिश्तियों का पिंडाल है भरपूर अंदाज में। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद या फरीद।
उसके बाद हज़रत क़िबला आलम नूर मोहम्मद महारवी के वली अहद हज़रत ग़ुलाम नजमुद्दीन साहब, जिनके तशरीफ़ लाने पर मैं अज़ हद मसरूर हूँ, अज़ हद खुश हूँ कि इन्होंने कमाल बंदा नवाजी फरमाई और यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी तरह हज़रत ख्वाजा नसरुल महमूद साहब साहिब सज्जादा दरबार आलिया तौसा शरीफ, हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श साहब, ग़ुलाम अल्लाह बख्श साहब, जो मेरे दावतनामे पर यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं इन सब हजरात का फिर बिलखुसूस अपने आका व मौला हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शद खाना सियाल शरीफ, वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए हबीब नवाज साहब और साहबजादा ज़फ़र साहब का इंतहाई ममनून हूँ, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। उसके बाद तमाम मशाइख, उसमें कोई तफरीक नहीं, ये मेरे वो हजरात थे जिनका मैंने तारुफ करवाया, ये मेरे मशाइख हैं। इनके बाद चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, कादरिया हो, सोहरवर्दिया हो, रिफाइया हो, शाजलिया हो, कोई भी हो, इस मर्तबा मैं लाहौर गया, वहाँ मैंने जाके दावत दी। सैफ़ी सिलसिले के बानियों को, पीर सैफुर रहमान साहब के जानशीन सादिक को, वो मेरे कहने पर, मेरे दावत देने पर यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद नकीबाबाद कसूर से तशरीफ़ लाए हुए मेरे भाई असदुल्ला, जो कर्नल अज़मतुल्ला साहब के साहबजादा भी हैं और इस वक्त उनके गद्दी पर बैठने वाले जानशीन भी हैं, उनका एहसानमंद हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा पाक शहीद की नुमाइंदगी इस मर्तबा मेरे भाई जैन कर रहे हैं। इनका हवाला जो असल है वो मूसा पाक शहीद का ही है, इसके अलावा और कोई सियासी हवाला इनकी इज्जत और तकरीम के लिए नहीं। वो सारे सियासी हवाले जो हैं वो आर्जी हैं, असल और दायमी जो हवाला इनके लिए इनकी इज्जत का है वो हजरत मूसा पाक शहीद का है। और इस जम्मे खफीर में मैं बल्कि अपने मशाइख के हुजूर ये इल्तिजा भी करूँगा कि वो मेरे अम्मे मुकर्रम के लिए सैयद ग़ुलाम जलालुद्दीन गीलानी साहिब सज्जादा दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ शरीफ के लिए दुआ भी फरमाएंगे कि अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह उनका साया आतिफत मुझ पर, मेरे भाइयों पर, उनकी औलाद पर, तमाम मुतल्लिकीन पर, तमाम मुतवस्सलीन पर, तमाम मुबायईन पर ता देर सलामत रखे। इसके बाद एक दो चीज़ें जो आपके सामने रखूँगा, उससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की गर्ज़ो गायत आपके सामने आ जाए कि उम्मते मुस्लिमा को फितनाए इनकारे ख़त्म नबूवत से बाखबर रखा जाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और आखिरी रसूल होने पर उम्मत को इज्माई शक्ल में इत्तफाक है। इसके बाद ये दरवाज़ा ता क़यामे क़यामत ना खुला है ना खुलेगा। हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को ना ज़िल्ली नबी, ना बरूज़ी नबी, ना मुजद्दद कुछ भी नहीं तस्लीम करते, और चूंकि वो अपने मखसूस अकायद के हवाले से उम्मत मुस्लिमा से खारिज हो चुके हैं, इसलिए तमाम मिर्ज़ाइयों को, कादियानियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप चूंकि दायरा इस्लाम से खारिज हैं
और इस मुल्क के कानून के मुताबिक आप अक़लियती ग्रुप में हैं, इसलिए आप भी अपने हुकूक का जो दावा करते हैं, अपने हुकूक के हवाले से आपको जो परेशानियां लाहक हैं, आप अक़लियत रहकर अपने हुकूक का मुहासबा करें। अपने हुकूक को, अगर आपके हुकूक को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई मसला है तो हम तमाम मशाइख, तमाम उलमा के हवाले से आपके इस हवाले से आपका साथ देंगे कि आपके अक़लियती हुकूक हैं, आप अक़लियत हैं, लेकिन बहसीयत मुसलमान अगर आप मुसलमानों में शामिल होकर मिर्ज़ा गुलाम अहमद को हमारे आका, हमारे मौला, ताजदार मदीना के बराबर खड़ा करना चाहें तो ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका मजहब आपको मुबारक, ये मजहब हमारा नहीं, और ना ही इस मुल्क में आप अपने मजहब को मजहब इस्लाम के तौर पर सामने ला सकते हैं। और जहां तक गैर मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, मुसलमानों का ताल्लुक है, उनके लिए भी ये एक पैगाम है कि वो भी अपने मुमालिक में, यूरोप में, यूके में, कनाडा में, यूएसए में, जहां जहां हैं, उन मुमालिक के कवानीन का एहतराम करें। जिन मुल्कों में आपने रहना पसंद किया है, उन मुल्कों के कवानीन को भी आपने फिर कबूल करना है। अपने दायरा कार में रहते हुए, अपने दायरा कार में रहते हुए अपने मजहब को बचाएं, लेकिन उस मुल्क के कानून से किसी सूरत तसादुम पैदा न करें। क्यों? इसका असर बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुसलमान के लिए अच्छा तासुर नहीं है, एक अच्छा तासुर नहीं है। यहां के कुछ उलमा जो ना अपने हैं ना बेगाने हैं, जो ना अपने हैं ना बेगाने हैं, मैं उन्हें ना बेगाना कह सकता हूं ना अपना कह सकता हूं। उन उलमा को आप अपना मुक्तदा किसी सूरत तस्लीम ना करें। आपका ताल्लुक जिन आस्थानों से है, आप अपने उन मराकिज़ की तरफ तवज्जो करें। मेरी और आपकी पहचान मसलकी एतबार से क्या है कि हम सुन्नी, हनफी, और मशरबन हमारी पहचान क्या है? मशरबन कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है। इसके बाद और कोई ज़ेली तकसीम नहीं चाहते हम। उसके बाद हम किसी मदरसे से, किसी आलिमे दीन से अपना इंतसाब हरगिज़ नहीं करना चाहेंगे। हमारे मशाइख, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे ये मराकिज़ हैं जहां से हमने इक्तसाबे इल्म भी करना है, इक्तसाबे फैज़ भी करना है। इसलिए मैं अपने मुताल्लिकीन को बहैसियत सज्जादा नशीन ये पैगाम देना चाहूंगा कि दरबार आलिया, गौसिया, मेहरिया, गोलरा शरीफ के साथ मुंसलिक हजरात यहां से ये पैगाम लेके जाएं कि हम मसलकन सुन्नी हनफी हैं। इसके बाद की तकसीम किसी सूरत हम नहीं कर सकते। और जहां तक मसला है हमारे मशरब का, तो वो हम कादरी हैं, चिश्ती हैं, निज़ामी हैं। इस लिहाज से मैं ये चाहूंगा कि आप इस कॉन्फ्रेंस से कुछ लेके जाएं। सिर्फ आपका आना, बैठना और नाराबाजी करना, इसका कोई फायदा नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मशाइख, मेरे असलाफ मेरी पुश्त पे हैं। मैं ये दावा ऐसे नहीं कर रहा, मेरे तमाम मशाइख मेरी पुश्त पे हैं, मेरे अपने असलाफ मेरी पुश्त पे हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, ये यकीन दिलाता हूं कि आप अपनी सोच को, अपनी फिक्र को मुअतदिल करें, मुअतदिल करें, एतदाल पसंद हो जाएं। जिस वक्त तक आप इंतहा पसंदी को तर्क नहीं करेंगे, आप इंतहा पसंद ग्रोहों से, इंतहा पसंद किस्म के उलमा से निजात हासिल नहीं करेंगे, ना आप फलाह पा सकते हैं, ना आप कामयाब हो सकते हैं। आप अपने महाविल में, अपने मराकज़ में ऐसे उलमा को बुलाएं जो आपको मुअतदिल फिक्र दे सकें, मुअतदिल सोच के मुताबिक आपकी मंजिल का तयन कर सकें, आपको रास्ता दिखा सकें। हम हर इंतहा पसंद, हर दहशत गर्द मौलवी, हर दहशत गर्द मौलवी, हर इंतहा पसंद मौलवी, वो चाहे किसी नाम के साथ भी अपने आप को मंसूब करे, उसकी मजम्मत करते हैं। हम इंतहा पसंदी से, दहशत गर्दी से बरीउज़ जिम्मा हैं। हमारे ये मराकज़ अमन और सलामती का पैगाम देने वाले हैं। यहां इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान में अगर अमन के हवाले से किसी पर नजर जाएगी तो इन्हीं मराकज़ पर जाएगी कि यहीं से अमन का पैगाम निकलता है। यही हमारे असलाफ हैं जो अमन और सलामती का पैगाम लेके अपने मुरीदों के लिए निकलते हैं, मुरीदों को तबलीग करते हैं। बकाया इसके अलावा कोई आलिम दीन जो इंतहा पसंदी की तरफ को बुलाए, आप उससे छुटकारा हासिल करें और उसके साथ अपना कोई राब्ता न रखें, कोई ताल्लुक न रखें। यह पैगाम आपके लिए भी है और मीडिया के जरिए जिन ममालिक में मेरे मुताल्लिकीन हैं, इस दरबार के मुताल्लिकीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, उन्हें भी यह पैगाम है कि वहां भी वो ऐसे तमाम उलमा से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बायकाट करें जो उन्हें इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप सूफिया के साथ मुंसलिक हैं, सूफिया के आफाकी पैगाम को समझें, सूफिया के तरीके और रविश को समझें। सूफिया का तरीका ही हमें निजात के रास्ते पर चलाने के लिए काफी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।